Subscribe to my agriculture research videos. आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सस्पेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही प्रोडक्टिव प्रोडक्ट है। इसके लिए ये ज़मीन हमने तैयार की है। ज़मीन को लेवल करके सीधा बिल्कुल ही फ्लैट करके उसके बाद हमने इसमें बीज जो है वो डाल दिया है। यहाँ पे हमसे एक कोताही हुई कि हमें इसके लिए लाइनिंग करनी चाहिए थी। जैसे आप पोटैटोज़ और टमाटोज़ या अनियंस के लिए, प्याज वगैरह के लिए आप ज़मीन तैयार करते हैं, इस तरीके से करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ज़मीन अपनी बिल्कुल फ्लैट रखी। ये प्रोडक्ट कुछ दिन के बाद आप देख रहे हैं, हमने पहले वीडियो में शेयर किया है। ये तकरीबन 12 महीने के बाद का इसका ये रिज़ल्ट है। इसे काश्त करने का सही तरीका ये है कि कम से कम 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे एक एक पौधा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपके जो फार्मर हैं, आपका उनके साथ क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। यहाँ हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज़ और उनका फीडबैक सही तरीके से ले रहे हैं कि उन्होंने हर दिन जो ऑब्ज़र्व किया है वो क्या क्या चीज़ें देखी हैं, किस तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है और क्या क्या चीज़ें इसको फर्दर चाहिए। हमने ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि जितना आप इसको पानी दें, इसमें पानी सस्टेन करने की बहुत अच्छी सलाहियत है। पानी की कमी भी ये सही तरीके से बर्दाश्त कर लेता है। और ये फसल आपका पानी जितना भी हो, बारिशें हों और पानी हद से ज़्यादा हो, तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना पानी दें उतना इसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन होता जाता है। इसका मेन पर्पस हमारा था कि ज़मीन जो है वो हम अच्छी बनाएं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। जो हल्की ज़मीन थी हमने ये काश्त वहाँ पे की, और आज हम जब रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये आपने देखा, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ज़मीन तैयार करने के लिए मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं। ये तकरीबन 1.5 साल के बाद का आप इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। इस रिज़ल्ट में आप देखें कि ज़मीन जहां हमने चेक की, जहां हमें अंदाज़ा था कि यहाँ पे ज़मीन इम्प्रूव होनी चाहिए, वहाँ हमें हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। ज़मीन में हम देखते हैं कि हर जगह ऐसे जैसे हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स डाल दिए हों। इनफैक्ट कमाल इन फार्मर्स का है जो सुबह शाम इस पे खड़े होकर मेहनत करते हैं। ये क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है जिनका हिस्सा सिर्फ इस फसल में है, लेकिन वो अपने मालिक के लिए, अपने ज़मींदार के लिए एक बेहतरीन फसल भी खड़ी कर देते हैं। उसके साथ वो ज़मीन ताहयात उसके लिए डेवलप कर देते हैं। देखें, ये जहां हमने वो प्रोडक्ट उन लाइंस पे लगाई थी, उसका रिजल्ट 200 गुना ज़्यादा है। ये एक एक पौधा देखें दूसरों से कितना बेहतरीन तरीके से उग चुका है। और इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमें इससे पोटैटोज़, टमाटोज़, ऑनियंस, इस तरीके से जो फसल हैं, जैसे हम कपास को भी अक्सर उगाते हैं, ज़मीन की लाइनें बना के उसके ऊपर बीज जो है वो हमें डाल देना चाहिए था। लेकिन ये हमारा पहला तजुर्बा था, इसलिए हमने फ्लैट, जैसे गंदम डाली जाती है वैसे ही हमने इसको, गंदम के सीज़न में ही था तो हमने उसी तरीके से इस फसल को बो दिया है। लेकिन हमें अंदाज़ा अभी हो रहा है कि नहीं, हमें लाइनिंग करनी चाहिए थी, और लाइनिंग के हिसाब से इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट और भी शानदार हो जाता। ये देखिए, ये वो ज़मीन थी जहाँ पे हमने केमिकल्स भी डाले, एग्रीकल्चर रिसर्च वालों के साथ मिलके भी कोशिशें की, लेकिन ज़मीन में पौधे जो हैं वो उगने के बाद अक्सर व बेशतर जल जाते थे। लेकिन यहाँ पे अभी देखें बहुत सरसब्ज और हरियाली हो चुकी है, और ज़मीन इतनी शानदार तैयार हो चुकी है कि अब आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप अपना फसल अगर उगाना चाहें तो बेहतरीन तरीके से वो उग जाएगी। ये मुझे तो बहुत शानदार और एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हुआ।
एंड सच पूछें आई एम वेरी हैप्पी कि जो ज़मीन हमारी इतनी प्रोडक्टिव नहीं थी, सिर्फ एक फसल से इसने 10 साल का जो है वो सफ़र तय कर लिया है कि अब उस ज़मीन में हम हर फसल सही तरीके से उगा सकते हैं। और ये मेरे फार्मर्स जो हैं वो भी हमसे बहुत खुश हैं, और इस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू भी बहुत शानदार और बहुत अच्छी है। अगर पर पीस बेचना चाहें तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, नहीं तो अदरवाइज आप देखें ये सारा आप इकट्ठे करके किसी गत्ता फैक्ट्री को और बहुत सारे इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहाँ भी आप दे सकते हैं। इसकी लकड़ी बड़ी शानदार तरीके से बहुत सारी कामों में इस्तेमाल होती है। ये एक्सपीरियंस हमारा देखें, इसकी हाइट तकरीबन 15 से 18 फीट तक हो चुकी है। आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, हम आपको इसका रिजल्ट तक अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया। Thanks for watching.